प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें परमेश्वर ने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। मेरे प्रियो, प्रभु के अद्भुत और सामर्थ्य और पराक्रमी नाम में हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज की सुबह परमेश्वर ने जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया है, वो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आय से अपनी सामर्थ और अपने बल और अपने पवित्र आत्मा के अनुग्रह में लेकर चले। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का वचन इस तरह से हमको बताता है कि जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और उस व्यक्ति का नाम जक्कई है और वो जिस जगह पर रहता है उस जगह पर यीशु मसीह आया हुआ है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि यीशु कौन है, क्योंकि उसने बहुत ही चर्चा सुनी हुई है, परंतु उसकी हाइट कम है, वो कद में कम है और वो एक नाटा व्यक्ति है, इसलिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके चाहता है कि मैं देखूं कि वो व्यक्ति कौन है जिसकी कीर्ति, जिसकी चर्चा, जिसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं, जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला कौन है, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता था, ना उसने पहले कभी यीशु को देखा था। मगर जब उसके मन में ये उत्साह था, उसके अंदर ये लालसा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तब वो इतनी भीड़, क्योंकि जब यीशु उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां बहुत भीड़ दौड़ी चली जा रही है। उसके आगे, उसके पीछे, उसके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। मगर जब ये व्यक्ति को इस भीड़ में यीशु को देख नहीं पा रहा था तो उसने एक पेड़ का सहारा लिया मेरे प्रियो, और उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो यीशु को देखने के लिए वहां पर बैठ गया। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वहां पर यीशु आता है, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यहाँ पर जक्कई नहीं जानता है कि यीशु नीचे पेड़ के वहां पर खड़ा है और यीशु को नहीं पता है कि जक्कई ऊपर बैठा है। मगर जैसे ही वो दोनों कंडीशन होती है कि वो नीचे खड़ा है और जक्कई ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ है और यीशु से पुकारता है, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हम दुनिया की भीड़ में कहीं भी किसी भी जगह हों, मगर आप और मैं यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन करके सिर्फ उससे मिलने भर की ही लालसा रखते हैं तो यीशु खुद आपका और मेरा नाम लेकर के आपको और मुझको पुकार लेता है। यहाँ पर भी इतनी भीड़ उसके आसपास थी, इतनी भीड़ उसको दबा रही थी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, मगर फिर भी इतनी भीड़ में यीशु ने जक्कई का नाम लिया, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना है। हालेलुया। आज यीशु आपके और मेरे घर में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, आप और मैं भीड़ में भले ही दबे हुए हैं, मगर आज प्रभु चाहता है कि वो आपके और मेरे घर में रहे, आपके और मेरे जीवन में आए, आपको और मुझसे बात करें और हमारे साथ रह करके अपने अनुग्रह को और अपने प्रेम को जो उसने आपको और मुझको दिया है वो ले करके हम आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को देखते हैं कि यीशु जब उस नगर में प्रवेश कर रहा है, बहुत भीड़ है। हालेलुया। उस भीड़ में एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति यीशु को देखने की लालसा रख रहा है। क्या आप और मैं भी, क्या और भी ऐसे लोग हैं जो इस भीड़ में यीशु को देखने की लालसा रखते हैं? यदि आज इस भीड़ में यीशु को देखने की लालसा रखते हैं तो यीशु के लिए आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया। जक्कई के पास सिर्फ एक रास्ता था, एक पेड़, और उस वो पेड़ पर चढ़ गया और उसे नहीं पता था कि वो पेड़ पर चढ़ने के बाद भी यीशु को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। मगर फिर भी यीशु जब वहां पर आया तो यीशु ने उसको देखा और पुकार कर कहा, हे जक्कई, नीचे उतरा। यीशु मसीह आपको और मुझको भी अपने पास बुलाना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या हम अपने जीवन में कुछ जगहों को छोड़ करके, उस भीड़ को छोड़ करके कुछ एक अलग रास्ता निकाल रहे हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु को देखने के लिए? अपने जीवन में उसको बुलाने के लिए आप और मैंने क्या करा? हम कितनी देर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हम कितनी देर वचन पढ़ रहे हैं, हम कितने ऐसे भले कामों को कर रहे हैं जिसके द्वारा यीशु हमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ अलग करें। आमीन। भीड़ एक साथ यीशु को दबा रही है, मगर यहाँ पर जक्कई ने कुछ अलग करा, एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो देखने की इच्छा रखता है। यदि आज
आप प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं, यदि आज आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, यदि आपके मन में उत्साह है, लगन है या लालसा है कि मुझे उस मसीह को देखना है, तो अपने लिए एक अलग रास्ता निकालिए। हालेलुया। उस भीड़ में चढ़ करके दबने से अच्छा है अपने लिए एक अलग रास्ता निकाले, ताकि हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। यीशु आपके और मेरे जीवन में आए, आपको और मुझको देखे और देखने के बाद कहे, मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझे आज तेरे घर में भोजन करना है, आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया। और आप और मैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुरंत आनंद से उतर करके अपने घर उसको ले गया। आप और मैं कैसे उसे अपने घर लेकर आते हैं? आनंद से या मन मार के? या किसी ने बोल दिया प्रार्थना करना है, तो इसलिए हम मन मार के बैठ गए कि हमें प्रार्थना करना है, हमारे जीवन में परेशानी आए इसलिए परेशानी हट जाए तो हमको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है क्योंकि हमको हमारे पास्टर साहब ने कह दिया है या हमें किसी ने कह दिया है कि वचन पढ़ोगे तो जीवन में शांति आएगी। नहीं मेरे प्रियो, आनंद के साथ अपने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए। हालेलुया। आनंद के साथ उसे स्वीकार कीजिए, आनंद के साथ उसे अपने घर में लेकर जाइए, आनंद के साथ अपने परिवार में रखिए, ताकि वो परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आयत से, खुदावन प्रभु का जैसा वचन कहता है कि जब वो उसके घर गया तो आनंद से उसे लेकर के गया। आप और मैं आनंद के साथ परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में और अपने घर में प्रवेश करने दीजिए। हालेलुया। मन मार करके नहीं, कुड़कुड़ा करके नहीं, दबाव में नहीं, परंतु आनंद के साथ प्रभु यीशु को ग्रहण करें। हालेलुया। तब प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहां पर यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, उस घर में उद्धार है। जिस जीवन में यीशु मसीह है, उस घर में उद्धार है। हालेलुया। उसके जीवन में आनंद, उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो खोया हुआ था, वो भीड़ में खोया हुआ था, मगर जब उसने अपने लिए एक अलग रास्ता निकाला, उसने प्रभु यीशु को पा लिया। हालेलुया। आज आप और मैं भी प्रभु को पाने के लिए एक अलग रास्ता निकाल लीजिए, ताकि आनंद के साथ उसे अपने घर में लेकर जाएं और परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन से पूरा हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हमारा जीवन कहाँ था? हम खोए हुए थे, हम भीड़ में थे, हम दबे हुए थे, मगर जब यीशु ने आपको और मुझको पुकारा, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, आज मैं तेरे घर में आऊंगा, तब प्रभु का आनंद हमारे अंदर उतर आया और आनंद के द्वारा हमारे घर में उद्धार भी चला आया। अब हम पाप के तले दबे हुए नहीं, हम भीड़ में दबे हुए नहीं है। जब हमने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया और हमें उस अनुग्रह के द्वारा आशीषों को लेकर के, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार करने आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया। और उद्धार केवल एक ही से, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो परमेश्वर आज के दिन, आज की सुबह इस वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, यदि कोई दबा हुआ है या भीड़ में दबा हुआ है या उसके जीवन में कोई बोझ है, पिता आज की सुबह उसके जीवन से हर एक बोझ खत्म हो जाए, उस भीड़ से अलग निकल के वो अपने लिए एक अलग रास्ता निकाले और प्रभु यीशु आपको आनंद के साथ अपने घर में और अपने जीवन में प्रवेश करने दे। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने आज की सुबह हमारी प्रार्थना को सुना, सारी चिंताओं को, सारे बोझों को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता आप अपने अनुग्रह और अपने उद्धार में लेकर चलें। सारा आदर, गौरव, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं पिता, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।